अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एमडीकेट लॉजिकल रीजनिंग क्रैश कोर्स का 4th लेक्चर है और इसमें हम बात करने वाले हैं लॉजिकल डिडक्शंस की। ये टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड हर एमसीक्यूज ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉजिकल डिडक्शन का क्या मतलब होता है, लॉजिकल डिडक्शन से रिलेटेड किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं और इन एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाता है। एंड इन द एंड हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को एमडीकेट में कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लॉजिकल डिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो लॉजिकल डिडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कंक्लूजन निकालना फ्रॉम अदर थिंग्स और फैक्ट्स जो कि हमारे पास गिवन है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक और रीजनिंग। मतलब कि हमारे पास लॉजिकल डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास चीज़ है उसके रिगार्डिंग कोई कंक्लूजन निकालना, कोई नतीजा निकालना दूसरी चीज़ों से या दूसरे जो फैक्ट्स हमें गिवन है उनसे रीजनिंग के थ्रू या लॉजिक के थ्रू। सही है, मतलब कि लॉजिक यूज़ करके हम किसी भी चीज़ के बारे में कोई कंक्लूजन निकालें, सही है, कोई नतीजा निकालें जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, सही है, या जो हमें दूसरी चीज़ें मालूम है उनसे, तो उसको हम कहते हैं लॉजिकल डिडक्शन, मतलब कि डिडक्शन निकालना। तो डिडक्शन का मतलब भी यही होता है, सही है, कि नतीजा निकालना, सही है, किसी भी चीज़ के बारे में दूसरी गिवन चीज़ों से, तो उसको हम कहते हैं डिडक्शन। तो लॉजिकल डिडक्शन का मतलब कि लॉजिक के थ्रू, सही है, रीजनिंग के थ्रू सोच के हम किसी चीज़ के बारे में कोई नतीजा निकालें, सही है, फ्रॉम द गिवन थिंग्स, फ्रॉम द थिंग्स दैट वी हैव, सही है, मतलब कि जो हमें इन्फॉर्मेशन हमारे पास पड़ी है उससे, तो इसको हम कहते हैं लॉजिकल डिडक्शन। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि लॉजिकल डिडक्शन से रिलेटेड किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं एमडीकेट में। सही है, तो लॉजिकल डिडक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज कुछ ऐसे आते हैं कि आपको स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, सही है, एक पूरा पैसेज आपको गिवन होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है, सही है, स्टेटमेंट्स। तो इन स्टेटमेंट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पजल फॉर्म के अंदर मौजूद होती है और उसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, सही, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपने क्या करना होता है, सही है, कि उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। अब इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि जो चीज़ एमसीक्यूज़ में पूछ रहा है, सही है, मतलब कि जो एमसीक्यूज़ आपको दिया गया है, सही है, उसके अंदर जो चीज़ पूछ रहा है, सही है, उन रिजल्ट्स को आपने डिड्यूस करना होता है, सही है, फ्रॉम दैट स्टेटमेंट्स, मतलब कि वो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, सही है, बिल्कुल वो पजल्ड है, सही है, इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ से आपने, सही है, जो चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है वो वहाँ से आपने रिजल्ट्स क्या करनी है, डिड्यूस करनी है, मतलब वहाँ से वो रिजल्ट्स आपने निकालनी है इस स्टेटमेंट से। मतलब कि जो क्वेश्चन में चीज़ पूछ रहा है, सही है, वो आप कहाँ से निकालेंगे, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं इनके अंदर वो इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से आप वो डिड्यूस करेंगे, सही है, वहाँ से वो उसका रिजल्ट आप एक्सट्रैक्ट करेंगे विथ लॉजिक, सही है, मतलब कि थिंकिंग करके, सही है, रीजनिंग करके, सही है, आप जो रिजल्ट्स है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, सही है, वो उस स्टेटमेंट से निकालेंगे। यही तो लॉजिकल डिडक्शंस का मतलब होता है, सही है, कि लॉजिकली रिजल्ट्स को डिड्यूस करना, सही है, फ्रॉम पजल्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स होती है ना, इनमें सीधी बात नहीं बताई होती, सही है, इसमें बिल्कुल पजल फॉर्म में इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, सही है, तो उससे आपको क्या करना है, जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन में चीज़ पूछ रहा है, सही है, उसका आपने जो रिजल्ट है, सही है, इससे डिड्यूस करना होता है, निकालना होता है। अब जो क्वेश्चन में चीज़ पूछ रहा है, सही है, उसका आंसर फाइंड करने से पहले आपको क्या करना है, सही है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है ना पजल फॉर्म में, सही है, उसको ब्रेक करके अच्छे से समझें, सही है, कि क्या कहना चाह रहा है, सही है, और देन क्वेश्चन का आंसर दें, सही है, दैट्स इट, बस यही आपने करना होता है। अब जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसके अंदर जो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले उसको हम देखते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है सिंपल क्वेश्चन के अंदर, देखें यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट्स गिवन है, सही है, ये स्टेटमेंट्स हैं, सही है, पूरा एक पैसेज है। अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो पजल फॉर्म के अंदर मौजूद है, सही है, और उसके नीचे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमें आंसर करना है, सही है। तो अब इस क्वेश्चन में जो चीज़ रिक्वायर है ना, सही है, तो वो हम रिजल्ट्स कहाँ से निकालेंगे, सही है, वो इस पैसेज से निकालेंगे, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनसे वो हम डिड्यूस करेंगे, सही है, मतलब कि लॉजिकल डिडक्शन का मतलब यही होता है कि सही है, जो रिजल्ट्स हैं उनको डिड्यूस करना, सही है, यहाँ से निकालना, इस जो हमारे पास गिवन थिंग्स हैं, सही है, जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनसे ही वो रिजल्ट हमने निकालने होते हैं, सही है, किसके थ्रू, लॉजिक के थ्रू, सही है, थिंकिंग के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू। तो अब देखें यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स G, J, B, E, T and Z. Their professions are teacher, writer, actor, singer, dancer and lawyer, बट नॉट रिस्पेक्टिवली इन सेम ऑर्डर। अब कह रहा है ये 6 पर्सन्स हैं, सही है, अब इनकी जो प्रोफेशंस है ना वो ये है, टीचर है, राइटर है, एक्टर है, सिंगर है, डांसर एंड लॉयर, बट नॉट रिस्पेक्टिवली, मतलब ये सीक्वेंस में नहीं है, मतलब कि जिस सीक्वेंस में ये इसने 6 पर्सन्स हैं उनके नाम लिखे ना, तो इनके प्रोफेशंस बिल्कुल उस सीक्वेंस में नहीं है, सही है, रिस्पेक्टिवली नहीं है, मतलब कि जो जी है, सही है, वो हमारे पास इनमें से कोई एक होगा, सही है, जे होगा, सही है, वो भी कोई एक हो सकता है, सही है, मतलब कि सीक्वेंस में इसने नहीं लिखे,
सही है, नाम की सीक्वेंस के लिहाज से उनके प्रोफेशन सीक्वेंस में नहीं लिखे, सही है, बस रेंडमली बताएं, सही है, इन सब के ये प्रोफेशंस है। अब जी जो है सही है वो हमें आगे कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जी इज़ अ टीचर, सी इज़ जेड इज़ अ डांसर, बी इज़ नाइदर राइटर नॉर एक्टर, ई इज़ नाइदर सिंगर नॉर लायर, सही है, टी इज़ एन एक्टर, जे इज़ अ लॉयर। अब कह रहा है कि जो हमारे पास जी है सही है वो टीचर है, इतना बता रहा है कि जी जो है टीचर है, सही है, जबकि जो जेड है वो डांसर है, जो बी है सही है वो ना राइटर है ना एक्टर है, सही है, और ई है सही है वो हमारे पास ना सिंगर है ना लॉयर है, और टी जो है सही है वो एक्टर है, और जे जो लॉयर है, सही है। अब कह रहा है ये जो इन्फॉर्मेशन अब वो दी गई है, ऊपर दी गई है, उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन को आपने आंसर करना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सही है, हु अमंग देम हैज़ द प्रोफेशन ऑफ लॉयर, कह रहा है इनमें से किसका प्रोफेशन लॉयर है। तो देखें अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, सही है, अब इसका आंसर हमें फाइंड करना है, सही, इसी इन्फॉर्मेशन से करना है हमें, सही है, इसका जो रिजल्ट है सही है उसको हमें सी से निकालना है, स्पेसिस से ही निकालना है उसको। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सही है, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है, सही है, जे इज़ ए लॉयर, कह रहा है कि जो जे है सही है वो लॉयर है, सही है, मतलब प्रोफेशन लॉयर का किसका है, सही है, जे का है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सही है, बिल्कुल ईजी दे दिया है, इसमें इतना ज़्यादा रीजनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सही है, इतना ज़्यादा लॉजिक यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है सही है वो बिल्कुल जो सीधी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना वही क्वेश्चन दे दिया। काफ़ी बार जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो मुश्किल होते हैं, सही है, जो आपको पजल्ड कर देते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल इजी था, सही है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, सही है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो पैसेज है उसको अच्छे से पढ़ना है और आंसर करना है, दैट्स इट। तो आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि लॉजिकल डिडक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है सही उसको पढ़ के जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं सही है उनका आंसर करें। तो ये हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है सही है जिसके बेस पे हमने जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना है, मतलब जो सारे क्वेश्चंस हैं उनका जो आंसर है ना वो इसी के अंदर छुपा हुआ है, सही है, हमें वो यहाँ से निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि रिजवान एंड काशिफ आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल, कह रहा है कि जो रिजवान और काशिफ है सही है वो दोनों हॉकी एंड वॉलीबॉल में अच्छे हैं, और सईद एंड रिजवान आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल, कह रहा है सईद और रिजवान है सही है हॉकी एंड बेसबॉल में अच्छे हैं। गफूर एंड काशिफ आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, और सईद गफूर एंड मुनीब आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं उनके बारे में बता रहा है कि वो कौन कौन सी गेम्स हैं सही है उसमें क्या है अच्छे हैं, मतलब अच्छा खेल सकते हैं। अब उसके नीचे हमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, सही है, अब वो जो क्वेश्चंस पूछ रहा है ना नीचे उसका जो आंसर है इसी के अंदर छुपा हुआ है, सही है, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन सारी पजल फॉर्म में दी गई है, यहाँ पे कोई सीधी बात बताई नहीं गई, बिल्कुल पजल फॉर्म के अंदर हर एक चीज़ मेंशन की गई है। तो हमने वो फाइंड करना है इनका आंसर इसी इन्फॉर्मेशन से। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है हु इज़ गुड इन हॉकी क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, कह रहा है कि हॉकी क्रिकेट वॉलीबॉल तीनों में कौन अच्छा है इनमें से। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि रिजवान एंड काशिफ आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल, मतलब ये दोनों हॉकी एंड वॉलीबॉल में तो अच्छे हैं। अब हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है, एक मतलब कि हॉकी वॉलीबॉल और क्रिकेट तीन चीज़ों का पूछ रहा है हमें, सही है, तो ये हमारे पास दो चीज़ों में होशियार है। अब आगे कह रहा है सईद एंड रिजवान आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल, अभी क्रिकेट की कोई बात नहीं है, सही है, एंड गफूर एंड काशिफ आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। तो देखें यहाँ पे गफूर और जो काशिफ है सही है वो हमारे पास क्या है क्रिकेट एंड वॉलीबॉल दोनों में अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो काशिफ है ऊपर भी काशिफ का लिखा हुआ है कि काशिफ जो है सही हॉकी एंड वॉलीबॉल में अच्छा है, और नीचे कह रहा है कि काशिफ जो है सही है वो क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छा है, सही है, मतलब कि हमारे पास हॉकी वॉलीबॉल और क्रिकेट तीनों में जो अच्छा है वो कौन सा है, वो है काशिफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। उसके बाद कह रहा है हु इज़ गुड इन बेसबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, मतलब कि बेसबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल चारों में कौन अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे आगे ही हमारे पास लिखा हुआ है कि गफूर एंड काशिफ आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, तो ये दोनों तो आगे मतलब कि ये दो क्रिकेट और वॉलीबॉल में तो होशियार हैं। उसके बाद कह रहा है सईद गफूर एंड मुनीब आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल, यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं चारों में कौन है, सही है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो दो गेम्स हैं इनके लिए दो नाम लिखे हुए हैं, सही है, और ये जो दो गेम्स हैं उनके लिए यहाँ पे तीन दूसरे नाम दिए गए हैं। अब देखें इस दोनों के अंदर हमारे पास कौन सा नाम है, सही है, तो वो हमारे पास चारों खेलों के अंदर क्या होगा, अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो गफूर एंड काशिफ है सही है उसके अंदर हमारे पास ये जो गफूर लिखा हुआ है ये इन दोनों में अच्छा है क्रिकेट एंड वॉलीबॉल में, और वही गफूर यहाँ पे भी लिखा हुआ है सही है जो कि फुटबॉल एंड बेसबॉल में भी अच्छा है, मतलब ये चारों गेम्स में अच्छा है, बेसबॉल में भी है, क्रिकेट में भी है, वॉलीबॉल में भी है, फुटबॉल में है, वो कौन सा है, गफूर है, तो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद कह रहा है हु इज़ गुड इन बेसबॉल वॉलीबॉल एंड हॉकी, कह रहा है कि बेसबॉल वॉलीबॉल और हॉकी तीनों में अच्छा कौन है, सही, ये भी इन्फॉर्मेशन जो इसके अंदर ही आंसर होगा इसका भी। तो तीन गेम्स की बात कर रहा है बेसबॉल वॉलीबॉल एंड हॉकी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास हॉकी एंड वॉलीबॉल का तो ये लिखा हुआ है दो नाम, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बेसबॉल और हॉकी का भी लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रिजवान एंड काशिफ हैं हॉकी एंड वॉलीबॉल में अच्छे हैं। उसके बाद कह रहा है सईद एंड रिजवान आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल, मतलब कि बेसबॉल की भी बात आ गई। यहाँ पे हमारे पास जो रिजवान है सही है वो हॉकी एंड वॉलीबॉल में भी अच्छा है, और ये जो रिजवान है सही है हमारे पास बेसबॉल में भी अच्छा है, मतलब हॉकी वॉलीबॉल बेसबॉल तीनों में अच्छा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी रिजवान। तो जो सारे हमारे पास है ना क्वेश्चंस, इनका आंसर इसी पैसेज के अंदर मौजूद है, इसी इन्फॉर्मेशन के अंदर मौजूद है, बट ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी पजल फॉर्म के अंदर दी गई है। तो उससे हमें वो जो कंक्लूजन है सही उसको हमने क्या करना है, यहाँ से डिड्यूस करना है, यहाँ से ही हमें निकालना है। पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेक करके समझ के पढ़ें ताकि आपको आंसर मिल जाए अपने क्वेश्चन का। तो बस यही करना है। तो ये हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।